जी नमस्कार। नमस्कार साई बाबू जी। क्या नाम है आपका? श्री भगवतमती दर्शनी दास है। कहाँ से आए हैं आप? हम ये चौखुटिया से आए हैं। आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? हमें मेरे भगत जी जुड़े थे पहले। उन्होंने टीवी देखा था। ऐसे ही चैनल बदलते थे, सत्संग देखते थे। तो सत्संग बदलते बदलते अचानक ही साधना चैनल लग गया। साधना चैनल लगा तो उसमें इन्होंने पौने 8 बजे मेरे भगत जी ने, तब तक गुरु जी का सत्संग आ रहा था, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का। तो उन्होंने सुना, उनको अच्छा लगा। फिर इंटरव्यू आया, फिर इंटरव्यू सुना उन्होंने, उनको काफ़ी अच्छा लगा। फिर वो धीरे धीरे गुरु जी की फ़ोटो और किताब लेके उनको पढ़ने लग गए और फ़ोटो लगा के उसको दिया, जोत जलाने लग गए। फिर हमको काफ़ी आराम मिल गया था। फिर 2 महीने में मेरे भगत जी ने नाम उपदेश ले लिया था सन 2012-13 में सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से। फिर उन्होंने नामदान लिया तो फिर हम गांव में ही रहे। अल्मोड़ा दोरहाट चौखुटिया है हमारा गांव। और मेरा भगत जी रहते थे रुद्रपुर से गुरु जी के आश्रम में गए, हिसार बरवाला वहाँ गए। और मेरे जो ससुर जी हैं वो भी गए। फिर वहाँ से उन्होंने नाम उपदेश लिया भगत जी ने। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी मेरे को तो जीवन दान मिला है। मेरे जितने परिवार में रहते हैं सबको जीवन दान मिला है सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और मैं प्रेतों से घिरी हुई थी। मुझे प्रेत सपनों में लेने आते थे और मेरे को कहते थे कि चल तेरा 3 महीने रह गए, 2 महीने रह गए। मुझे ऐसे कह के मेरे को सपनों में डराते थे और मुझे उठा के ले जाते थे। और मैं जो है सपनों में वहाँ शमशान घाट में पर्दे उठाती थी और लोगों का मरा हुआ, और कहते थे कि देख तेरा भी यहाँ पे स्थान है और तेरे माँ बाप सारे रोएंगे। मेरा पहला एक 25 साल का भाई मरा हुआ है। उसके बाद मेरे को भी मेरी बारी भी थी। मेरे को सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बचाया। इससे पहले मैं भूत प्रेतों की पूजा करती थी, परंपरा वाली जो मेरे मम्मी पापा करते थे मैं वही करती थी। भगत जी इससे पहले हनुमान जी की भी पूजा बहुत कर रही हूँ, दुर्गा जी की भी पूजा बहुत कर रही हूँ। मुझे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बचाया। मेरे पति को भी उन्होंने ही बचाया। उनको, मेरे पति को कुल 32 साल की उम्र बताई थी। हमारी शादी हो गई थी 29 में। फिर उनको कहा था कि 32 साल की उम्र है। किसी संत ने कहा था, जब सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दान लिया तो फिर उनकी उम्र भी बढ़ गई। और मेरे बालक भी बहुत बीमार हुआ था। उसको भी निमोनिया टाइफाइड हुआ था। वो कभी सही नहीं रहता था, रोज़ दिखाने में ही रहते थे हम। जितनी भी हमारी कमाई होती थी वो दिखाने में ही जाती थी। भगत जी हम बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाते थे। आज परमात्मा की दया से हम खुश हैं और हमें हर काम करने की अब हिम्मत होती है। परमात्मा की कृपा से पैसे अटकते हैं घर में, नहीं तो हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं रहता था। भगत जी बिल्कुल हमारा तो ऐसा हो गया था कि हम क्या करें, कैसे हम अपने बच्चों को इलाज करें, कैसे दिखाएं। और बड़ी मुश्किल से घर चलाते थे। और नहीं तो महीने में हमारा खर्चा वहीं चले जाता था। कभी भगत जी को दिखाते थे, कभी मुझे दिखाते थे, कभी मेरा बालक था उसको दिखाते थे, कभी तो दिखाने के लिए पैसे भी नहीं रहते थे। इतने लाभ हमको सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने दिए, हमको जीवन दान दिया उन्होंने। पहले जो आपको भूत प्रेत की बाधा थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको जो भूत प्रेत की बाधा थी वो ठीक हो गई? भगत जी आप बिल्कुल ठीक हो। मुझे कोई सपने नहीं आते हैं। जहाँ भी मुझे थोड़ा सा भी लगता है परमात्मा पहले ही प्रेरणा कर देते हैं सदगुरु संत रामपाल जी महाराज कि मेरे को ऐसा होने वाला है, तो मैं उससे संचेत हो जाती हूँ, पहले ही संभल जाती हूँ। और पहले तो आते नहीं है कोई बाधा है ऐसे, फिर भी मैं संभल जाती हूँ। मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि सुई की नोक जैसी छुरी की जो नोक होती है, पीछे वाली छेद होती है, उसमें घुसने वाली। ऐसा लगता था जैसे कपड़े में अटका दिए होंगे। वैसे ही मेरा बालक हो गया था, वैसे ही मेरे भगत जी हो गए थे। सब हम लोग ऐसे हो गए थे, बिल्कुल मरने ही वाले थे। मतलब 22 साल तो उम्र भगत जी को बता रखी थी। उनका भी समय लगभग पूरा ही हो गया था। वो भी उनके मुँह से महक आने लगे। डॉक्टरों को पता नहीं चल रहा था क्या बीमारी है, क्या हो गया। उनके फेफड़ों में पानी भर गया था उनके, फिर भी समझ में नहीं आ रहा था डॉक्टरों को कि इसकी क्या हो गया करके। भगत जी फिर बाद में, जब मुझे तो भूत प्रेतों ने पहले पूज भी दिया था, जब नामदान नहीं ले रखा था
सब चीज़ हमने जैसे घर में करते हैं, गांव में पहाड़ों में बकरी देते हैं, सब कुछ करते हैं। उनको भी बुलाते हैं, छल पूजने वालों को सबको बुलाते हैं, फिर बकरी दिया, हमने सब कुछ करा, फिर भी सही नहीं हुआ। 10-12 हज़ार का खर्चा करा, फिर भी सही नहीं हुआ। जब हमने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लिया तो अब मैं बिल्कुल सही हूँ और स्वस्थ रहती हूँ बिल्कुल। और भूख भी लगती है, पहले नहीं तो भूख भी नहीं लगती थी, 1-2 रोटी खा के मेरा इच्छा भर जाती थी, मन ही नहीं करता था खाने को। अब मैं बिल्कुल सही हूँ और खूब खाना भी खाती हूँ और स्वस्थ रहती हूँ और हर काम में इधर उधर जाती हूँ, नहीं तो पहले मेरे से चला भी नहीं जाता था भगत जी। बहन जी, जो लोग आज भी भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित है, वो बहुत सारी भयंकर बीमारियों से घिरे रहते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको मैं ये संदेश देना, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ। बरवाला, हिसार, यहाँ काशीपुर में भी आप गुरु जी का तो अब आश्रम उन्होंने बंद कर दिया है। काल भूतों ने, काल के जो भगत हैं उन्होंने अब हमारे गुरु जी का आश्रम बंद करवा दिया है। हमें फिर भी गुरु जी ने अपने भगतों के लिए एक हल्द्वानी में, एक काशीपुर में, और ये क्या कहते हैं वो दिल्ली में, हर जगह केंद्र बना रखे हैं। अपने भगतों के लिए सुविधा करी है। पहाड़ वालों के लिए हल्द्वानी है और काला ढूंगी है, हर जगह केंद्र बना रखे हैं गुरु जी ने वहाँ से अपना नाम उपदेश लें और गुरु जी के शरण में आए। मेरी तो यही है। मैं तो पहले अपने मम्मी पापा को कहूँगी कि मेरे मम्मी पापा भी जल्दी से जल्द परमात्मा की कृपा से जुड़ें। वो लोग अभी को जुड़े नहीं हैं, कोई सब विरोधी हैं। मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे जो हैं ससुराल वाले हैं, ससुर सास ये तो जुड़े हैं और मेरे मायके वाले नहीं हैं। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा की कृपा से जल्दी जल्द आओ, अपना भी कल्याण कराओ। वहाँ भी बहुत सारे दुखी रहते हैं, सब बीमार ही रहते हैं घर में। फिर भी मैं समझाती हूँ, मानते नहीं हैं। मुझे कहते हैं क्या वो परमात्मा है, हम उनके चरण में जाएंगे सही हो जाएंगे। मैं कहती हूँ हाँ, परमात्मा ही हैं। अगर आप आओगे तो वहाँ कैसे कैसे कैंसर जैसे रोग, किडनी फेल होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, तुम भी आओगे, तुम्हारा तो कोई रोग ही नहीं है, सर दर्द, बुखार, ऐसा तो परमात्मा की कृपा से ये तो बिल्कुल। देखिए बहन जी, श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ले? मैं सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में इसलिए बुलाना चाहूँगी क्योंकि हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है और क्या कहते हैं वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में से बताया हुआ ज्ञान है। ऐसे कोई धर्मगुरु नहीं है, जो क्या कहते हैं सदगुरु नहीं है, जो हमको वेदों में से, पुराणों में से, शास्त्रों में से बताएं। और मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप परमात्मा गुरु जी की शरण, सदगुरु संत रामपाल जी की शरण में आओ और भक्ति करो और मोक्ष प्राप्त करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साई वगैरह।